प्रभु के चेलों ने प्रभु से भली बात पूछी। उन्होंने पूछा कि प्रभु हमें सिखाइए कि प्रार्थना कैसे करें। आज भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है और प्रभु का आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ, बाइबल क्या कहता है प्रार्थना के विषय में, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो प्रार्थना का अभाव है प्रभु उसे दूर करना चाहता है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ी, नुकसान और अभाव को लाता है, इसलिए हमको यहाँ प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। और देखिए कि जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं हमारे जीवन में नुकसान आता है, हम ताकत सामर्थ्य खो देते हैं और परेशानियाँ बढ़ती हैं। बाइबल बताता है कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करें, इसका भी उपाय बाइबल के अंदर लिखा है। और हम हर बार और हम हर दिन कामयाबी कैसे प्राप्त करते रहें यह भी बाइबल में लिखा है। और देखिए ये मेरा अनुभव भी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है यशायाह अध्याय 40 के आयत 31 में। परंतु जो यहोवा की बाट चाहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखिए नया बल प्राप्त करना एक मिनट में नहीं होता, एक रात में नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। मुझे भी सामर्थ प्राप्त करने के लिए हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई और आपने उसको रिचार्ज होने के लिए लगा दिया। अब रिचार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, बिल्कुल ऐसी है। ठीक वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को भी रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है, जो हम प्रार्थनाओं के द्वारा करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को और अन्य वस्तुओं को रिचार्ज करते हैं हर दिन, वैसे ही हमारा संपर्क हर दिन लगे रहना चाहिए। यही तो सफलता की कुंजी है। आज की रोटी हमें दे। यदि आप आज को छोड़ देते हो तो भाई हमारा तो ये अनुभव रहा है कि आप खुद ठोकर का कारण बनते हो। तो भैया प्रार्थना में इतनी ढिलाई क्यों कर आती है? प्रार्थना का ये अभाव सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 के अंदर, जब आदम परमेश्वर से छिप गया था। परमेश्वर के अंदर छुपना प्रार्थना कहलाता है और परमेश्वर से दूर छुपना प्रार्थना का भाव कहलाता है। तो आदम परमेश्वर से छिप रहा था। भैया परमेश्वर से आदम क्यों छिप रहा था? पाप के कारण। पाप सारी समस्याओं की जड़ होता है। प्रार्थना का अभाव ही पाप का कारण था। ये एक बीमारी है, सच पूछो तो एक समस्या है। बीमारी, जी बिल्कुल आप मान सकते हैं ये एक बीमारी ही है, एक आत्मिक प्रकार की बीमारी। और हमको क्रूस के पास इसको लाना होगा और क्रूस के पास लाकर इसको क्रूस पर चढ़ाना होगा। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ बाइबल में क्या लिखा है, हमें ये समझना जरूरी है। बाइबल प्रार्थना के अभाव के विषय में क्या कहता है, क्यों लोग प्रार्थना नहीं करते? ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे इसका क्या परिणाम होता है और किस कारणवश ऐसा होता है। हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में आयुब की पुस्तक में से। यदि आपके पास बाइबल हो तो प्लीज़ मेरे साथ पढ़िए। आयुब के अध्याय 15 में लिखा है कि लोग प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका परमेश्वर का भय समाप्त हो चुका है। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग इस बात को नहीं जानते हैं। देखिए पाप के हमारे अंदर आने का ही मतलब है कि परमेश्वर का भय खत्म। आदम परमेश्वर से छिप गया, पर वो क्यों छुपा? क्योंकि उसने परमेश्वर के भय को नहीं माना, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को नहीं छूना। इसलिए उसने परमेश्वर से दूर जाना चाहा, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहा। बाइबल के अय्यूब के 15 अध्याय के आयत 4 में लिखा है, वरन तो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर का ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जहाँ परमेश्वर का भय समाप्त, प्रार्थना समाप्त। तो जहाँ प्रार्थना समाप्त हुई, इस होनी का परिणाम क्या होगा फिर? आयुब की पुस्तक अध्याय 21 का आयत 14 यहाँ लिखा है, उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती।
सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उसकी विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखिए, ये वे लोग कह रहे हैं जिन्हें प्रार्थना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हम मसीह लोगों को पता है प्रार्थना की क्या शक्ति होती है और कैसे असंभव काम संभव होते हैं। जो कुछ परमेश्वर के पास है, जो कुछ परमेश्वर के पास था, उसने सब कुछ प्रार्थना के लिफाफे में हमको दे दिया है। आप सोच के देखिएगा। किसी ने एक बार यह कहा था कि जो कुछ परमेश्वर कर सकता है, प्रार्थना वह सब कुछ कर सकती है। आप सोच के देखिएगा, प्रार्थना की शक्ति असीमित होती है। देखिए, आपके भाई की तरह और ये मान लीजिए आपके दोस्त की तरह मेरी ये प्रार्थना है कि आपका प्रार्थना जीवन बहुत मजबूत हो जाए। आप प्रार्थना के नए स्तर पर नया अनुभव प्राप्त करेंगे और कामयाबी हर दिन आपके कदम चूमे रहेगी। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वह चलेंगे और थकित ना होंगे। इस तरह आप प्रार्थना से बल प्राप्त करेंगे। आप चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि एक बैटरी चार्ज हो जाती है। एकाएक आप आत्मिक बल पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि लिखा है, वह उकाबों के समान उड़ेंगे। आपने देखा होगा उकाबों को। उकाब कभी भी हवा के सामने हार नहीं मानते। हवा विपरीत चलती है और हवा साथ बिल्कुल नहीं देती, लेकिन अंततः उकाब हवा पर नियंत्रण पा लेते हैं। इस तरह प्रार्थनाओं के द्वारा आप पुनः बल प्राप्त कर लेते हैं और आप जान जाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है। दूसरी खास अहम बात यह है कि आपको स्वयं को पवित्र आत्मा को सौंपना होता है। बिना प्रार्थना के स्वयं को पवित्र आत्मा को सौंपना संभव है। जैसे उकाब हवा को पंख खोलकर अपने आप को सौंप देता है, तब जाकर आप एक ऊंची उड़ान भरते हैं और आत्मिक स्तर के उच्च स्तरीय अनुभव को आप प्राप्त करते हैं, जहां आप एक अभिषेक प्राप्त करते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 के 13 आयत में ये लिखा है कि इज़राइल को परमेश्वर ने चट्टान से चकमक, तेल और मधु खिलाया। ये सब कैसे? ये बिल्कुल एक आत्मिक स्तर पर हमको मिलता है। और जी हाँ, ये कैसे मिले? बिल्कुल ये प्रार्थना के द्वारा हमको मिलता है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। आप उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां बल प्राप्त करते हैं, जैसा व्यवस्था विवरण 32 के आयत 13 में हम पढ़ते हैं। अब एक और बात, वह दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। चलने से पहले दौड़ना बहुत अद्भुत है। वह दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, वह चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे। यशायाह ऐसा कहता है। दौड़ने का तात्पर्य यह है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। प्रार्थना के अभाव में ना तो आप परमेश्वर के साथ चलते हो, ना आपकी परमेश्वर से संगति रहती है। तो प्रार्थना में रहने का तात्पर्य यह है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे होते हो और पवित्र बादल आपकी रक्षा करता रहता है, आपको संजोए रहता है। आपको याद होगा पुराने नियम में लिखा है कि सुरक्षात्मक बादल के घेरे से जब इजरायली बाहर निकले तो अमाले के द्वारा मार दिए गए थे। तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो शत्रु आप पर बाहर से आक्रमण कर देगा। तो जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे उस रक्षा कवच से बाहर निकल गए तो शत्रु ने उनको मौत दे दी, मर गए। पर हम मरना नहीं चाहते तो हम क्या करें? तो हमको परमेश्वर के साथ चलना होगा, क्योंकि रक्षा हमें वहीं से मिलती है। ये बादलों की रक्षा हमें मिलती है प्रार्थना के द्वारा। जब जब आप प्रार्थना करते हैं आप पाप बाहर छोड़ते हैं और पवित्र आत्मा को अंदर बुलाते हैं, है ना प्रभावी? मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हो तो पाप को आप बाहर छोड़ते हो और आप पवित्र आत्मा को अंदर लेते हो ऐसे करके। तो इस तरह प्रार्थना आपको बनाती है। ये ऐसे है कि पवित्र आत्मा की इस तरह उपस्थिति जाहिर होती है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको और प्रार्थना करने के लिए उत्सुक करती है। ये सब इस प्रकार होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। जब परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है
और प्रार्थना करने का मन प्रकट होता है और इस तरह एक आत्मिक सुरक्षा शक्तिमय चक्र प्रस्तुत होता है और इस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है और प्रार्थना पे प्रार्थना करने का मन होता है। और जो प्रार्थना नहीं करते वे संकट में पड़ जाते हैं। और आयुब की पुस्तक 21 अध्याय में इसके विषय में ऐसा लिखा है। आयुब अध्याय 21 के 16 वचन में ऐसा लिखा है, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। देखिए, आपको बता दूं, मुझे आमने सामने आपसे अपने दिल की बात करना बहुत पसंद है। आपने मुझे पवित्र आत्मा में भरकर विभिन्न अवसरों पर सेवकाई करते हुए देखा होगा। जब मैंने प्रार्थना में बढ़कर बल प्राप्त किया तो मैंने चाहा प्रभु मेरे साथ सहयोगी की तरह साथ रहें और रास्ता दिखाते रहें, और साथ साथ मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ सका। एक बार प्रेरित पौलुस ने यह कहा था, आइए आयुब से हम निकलकर सीधा कुरिन्थियों पर चलेंगे, पहले कुरिन्थियों पर चलेंगे। न वाह, क्योंकि यह वह है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। आपको बता दूं, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें करना होगा। हम पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसे करने के अलावा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 27। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 27। परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया हो, अद्भुत चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य के काम प्रकट हुए हो और अंत में आपका खुद का प्रार्थना जीवन खत्म हो गया। जी हाँ, देखिए, प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि अंत के दिनों में लोग आएंगे, हे प्रभु कहेंगे, और प्रभु कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको सोचना होगा, ये कैसे संभव है कि लोगों के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम प्रकट किए, और अंत में प्रभु ने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका उपाय हमें दूसरे शमूएल के अध्याय 1 में मिलता है, जहां दाऊद शाऊल के विषय में कहता है और कहा जाता है कि शाऊल ने अपना अभिषेक खो दिया क्योंकि उसका अभिषेक तेल से नहीं हुआ था। देखिए, दूसरी तरह से बताऊं, जब एक अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है, ऐसा है बिल्कुल जैसे वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, तो परमेश्वर भी कह देता है कि मैं तुझे नहीं जानता। जिस क्षण आपसे अभिषेक अलग होता है, जिस क्षण आपसे पवित्र आत्मा अलग होता है, देखिए किसी के भी साथ ये हो सकता है, शैतान ऐसा करता है। यह साउल के साथ हुआ, यह यहूदा के साथ भी हुआ। और जिस क्षण पवित्र आत्मा आपसे अलग होता है, परमेश्वर कह देता है कि भाई मैं आपको नहीं जानता, जैसे वह परमेश्वर के काम के नहीं। और यही दूसरे शमूएल में लिखा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। ये वाकई बड़ा भयानक है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो परमेश्वर भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने वाली बात है, और ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, ये भी जानना है। प्रार्थना का अभाव। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ देता है तो संकट उसके ऊपर आ पड़ता है। आपको याद होगा दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 26 में इसमें लिखा है कि जब तक राजा परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने उसको समृद्ध किया। एक नौजवान राजा जिसका नाम उजिया था, जिसने शुरू किया था, इसमें उसके विषय में लिखा है, पवित्र वचन स्पष्टता से बताते हैं कि वह राजा जब तक परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया। दूसरा इतिहास अध्याय 26 उसका आयत 5, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यह है सफलता की चाबी। जब तक वह परमेश्वर को खोजता रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता देता रहा। बस यही करना होता है। ये हमारा निर्णय है कि जब तक हमें परमेश्वर के पास जाते रहना होगा, जब तक परमेश्वर हमारे पास ना आ जाए। पहला कदम हमें उठाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके 27 वचन में कि मैं अपने देह को
मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। यूनानी भाषा में वश में लाने का अर्थ है कि हाड़ मांस पर काबू पाना। वश में लाने का अर्थ है कि एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी होकर काबू पाना, जैसे पहलवान अखाड़े में करते हैं। पर यहाँ पर आपको अपने आप से लड़ना होता है, जैसे याकूब परमेश्वर से लड़ता है। मेरा कहने का मतलब यही है। ऐसा करके आपको अपने आप से जूझना पड़ता है, अपनी कमियों से जीतना पड़ता है, तब जाके आपका छुटकारा हो पाता है। और ये आसान होता जाता है जब आप प्रार्थना करते रहते हो। और ये बहुत आसान है और जल्दी से आप ये कर पाते हो। बहुत ही पूरा सामर्थ्य प्राप्त करने में 2 हफ्तों का समय लगता है अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, देखिए रोज प्रार्थना करने से मेरा मतलब 4-5 दिन में सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि शरीर कमजोर है। वे जो यहोवा की बाट जोहते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपका बल पुनः वापस आना शुरू हो जाता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि हम प्रार्थना स्वभाव को नज़रअंदाज करते हैं, जिसका बहुत भारी भुगतान हमें चुकाना पड़ सकता है। जब आप प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप आत्मिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, आप भावनात्मक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, आप पारिवारिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। हमारा भविष्य खराब हो जाता है, हमारी घर गृहस्थी बिखर जाती है, सब कुछ ढह जाता है और शत्रु इससे बहुत बलवंत हो जाता है। ये बहुत डरने वाली बात है कि हमारे प्रार्थना के अभाव के कारण शत्रु हमारे खिलाफ सामर्थ्य बन जाता है और हमारी स्थिति फिर पहले की तरह और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। सच में प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। प्रार्थना आपके लिए हर ताले की चाबी है। देखिए, इस वक्त आपसे बात करते समय मेरा मन प्रभु से कहे जा रहा है कि प्रभु आपको प्रार्थना का जीवन दे, आप फिर से प्रार्थना जीवन में वापस आए। प्रभु आपको प्रार्थना घुटनों का जीवन दे। देखिए, प्रार्थना से दूर जाना किसी समस्या का हल नहीं है। प्रार्थना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मैं आपसे वचनों से बात करने जा रहा हूँ। प्रार्थना का अभाव। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या खतरा होता है यदि आप प्रार्थना नहीं करते। मैं फिर से जाता हूँ अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय उसका आयत 16 में, क्योंकि ये उन लोगों के विषय में कहता है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। आयत 16 कहता है, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता, दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। तो पहली चीज़ है कुशल। वे अपने जीवन में उचित निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि प्रार्थना उनके जीवन में अभी नहीं है। दूसरा, आयत 17 कहता है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग्य में शोक देता है। ये तो बिल्कुल देखा भाला है। आयत कहता है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है। उनके बारे में सोचे जिनके जीवन में रोशनी नहीं, अंधेरे में चलते हैं। जब कोई प्रार्थना नहीं तो कोई रोशनी नहीं। और आगे लिखा है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है। यदि कोई प्रार्थना जीवन नहीं तो सुरक्षा भी नहीं। इसमें लिखा है विपत्ति आ पड़ती है, यानी कोई बचाव नहीं। क्या वे हवा से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? उनका रखरखाव नहीं, वह संरक्षित नहीं, परमेश्वर के द्वारा उनका कोई संरक्षण नहीं। प्रार्थना नहीं तो कोई मार्गदर्शन नहीं, प्रार्थना नहीं तो कोई रक्षा नहीं, प्रार्थना नहीं तो कोई संरक्षण नहीं, प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर की तरफ से कोई रखाव नहीं। देखिए, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपको आँख की पुतली की तरह संभाल के रखेगा, पर यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं रख सकेगा। देखिए, जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर की नज़र भी आप पे बनी रहती है। वो हमेशा आपको निहारता रहता है, हमेशा। आप समझ सकते हैं कि जब आपने प्रार्थना के समयों को बांध दिया तो समझिए आपने परमेश्वर की नज़र को बांध दिया है। आगे आयत 19 में लिखा है, तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। इसका मतलब कोई क्षमा नहीं। आप देखते हो कि एक के अधर्म का बदला केवल उसको नहीं बल्कि उसके बाल बच्चों को भी उसके अधर्म का प्रतिफल मिलता है। कोई क्षमा नहीं, क्योंकि कोई प्रार्थना नहीं
तो उसका न्याय केवल उस पे नहीं पूरे घराने पर पड़ता है। देखिए, चाहे आप आधे घंटे की प्रार्थना करें, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि प्रार्थना का चाहे छोटी सी हो क्या महत्व है। ये मेरा आपको विशेष सुझाव है, कम से कम 1 घंटा आप प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु ने भी कहा है, क्या तुम मेरा 1 घड़ी भी इंतजार नहीं कर सकते? 1 घंटे की प्रार्थना से भी काम बन जाएगा। अगर आप और ज़्यादा कर सकते तो प्लीज़ आप प्रार्थना करिए, क्योंकि ऐसा करके आप आगे के बंधनों को तोड़ देते हैं और आप नया सामर्थ प्राप्त करेंगे। क्योंकि लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। अधिक प्रार्थना यानी 2 घंटे 3 घंटे से आप और अधिक सामर्थ्य प्राप्त करते जाएंगे। जी हाँ, ये सब आपके ऊपर है। देखिए, मुझे पता है आपके ऊपर काम है और जिम्मेवारियां हैं, लेकिन हो सके तो सुबह का वक्त निकालने की कोशिश कीजिएगा। शाम के वक्त में क्या है कि आपका शरीर पूरे दिन का हो जाता है और थकान भी होती है। परमेश्वर आपसे दिन का सबसे बेहतर चाहता है, सबसे बेहतर चाहता है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर, प्रातः तू मेरी पुकार को सुनता है। आइए प्रार्थना के अभाव वाले विषय को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आयत 20 में लिखा है कि दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखें। तो देखिए, प्रार्थना के अभाव के कारण कोई आशीष उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है। वह व्यक्ति अपने ही नाश को अपनी आंखों से देखेगा। कोई आशीष नहीं, कोई दया नहीं। आयत 21 कहता है, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी, उसका पतन चल रहा है और साथ ही साथ ये सब उसके बाल बच्चों पर, घराने पर आ रहा है। क्योंकि वह भाई या वह बहन प्रार्थना नहीं कर रही तो उस पर कोई दया नहीं, कोई आशीष नहीं, ना ही कोई दया आशीष उसके घराने पर है। अगले प्रोग्राम में मैं 3 प्रकार के प्रार्थना चक्रों के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा कैसे शैतान के जाल से निकले प्रार्थनाओं के द्वारा। तो कृपया करके उस प्रोग्राम को देखें। आइए अब मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको प्रार्थना का सामर्थ्य दे और आपको मन, वो पवित्र मन आपको प्रार्थना के लिए दे। Into prayer. Precious Jesus, we come into agreement right now. Lord, I pray that your mighty anointing will be released right now upon your child, that one watching me. Place that holy desire in them to pray and seek you. You said if you'll seek me with all your heart, you'll find me. Precious Lord, let that be a reality in Jesus' name in every life. I pray that this season be our season of prayer and miracles. In Jesus' mighty name. Amen and amen. And Lord, I also pray that healing will come right now. I rebuke sickness and disease. I rebuke infirmity and pain. In Jesus' mighty name. Amen and amen.